हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 104 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था आप मोहसिन भाई। देखें तलहा भाई किस तरह कृष्णा जी ने अपनी सारी लीला रचा कर जिस तरह सुदामा जी के लिए भोजन का प्रबंध किया, और जिस तरह सुदामा जी ने फिर इतने समय के बाद मतलब कि हमें कि लास्ट 5 7 8 एपिसोड से हम रिएक्ट कर रहे हैं सुदामा जी से रिलेटेड ही। और पहली दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने पेट भर कर भोजन किया हो। भोजन की सही बात है, और सही बात। आप वाली बात और जो इतने आनंद से। आप वाली बात इधर आपने लास्ट पार्ट का भी एंड किया था कि सुदामा जी को तो आनंद आया ही आया, जो कृष्णा जी को उन्हें भोजन कराने का आनंद आया आनंद ना, आया उसकी कोई है सीमा ही नहीं जी में। गाइस। तो गाइस, बिना देर की चलते वीडियो की तरफ बढ़ देते हैं, क्योंकि रिएक्शन हमें देखते हैं जाना आगे आगे क्या क्या होने होने जा रहा वाला है है। भाई ब्रो। और नो प्रॉब्लम। अर्थात धरती मां की देन है। मैं अपने शरीर को ऐसे विश्राम की लालसा का बंदी नहीं बनाना चाहता। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं पर ठीक हूं। दुख में सुख भोगने की आदत है मुझे। आप मेरे शत्रु हैं क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हारा शत्रु कैसे हो सकता हूं? शत्रु नहीं है तो मुझे पाप का अधिकारी क्यों बनाते हो? इसमें पाप पुण्य की कौन सी बात है? यही कि एक ब्राह्मण की सेवा का अवसर मिला है, वो भी छीन रहे हो मुझसे। क्या ब्राह्मण की सेवा पुण्य नहीं होती? मुझे भोजन करा के एक पुण्य तो कमा ही लिया तुमने। एक पुण्य? अरे मैं तो 1000 पुण्य कमाना चाहता हूं। चलिए उठिए और चादर पर जाकर लेटिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मान्यवर, जब कोई मनुष्य समझाने से न समझे, तर्क को भी न माने, तो शास्त्र कहता है कि बल का उपयोग करना भी उचित है। चलिए उठिए। अरे मैं साथ दिए। आइए, मैं कहता हूं उठिए। बल का प्रयोग न करो। चलिए चादर पर चलकर सोइए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे देखो मेरी बात को समझो। अरे क्या कर रहे हो? क्यों? सो जाइए। अरे हाँ, क्या कर रहे हो? बहुत हठीले हो तुम। ले जाइए ना, सो जाइए ना। सोता हूँ मुरली मनोहर। सो जाइए, आंख बंद कर लीजिए। अच्छा हाँ, सो जाता हूँ। श्री कृष्ण। सो जाइए ना। हाँ, अच्छा मनोहर, आंखें बंद करता हूँ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री
याद ओ भैया मुरली मनोहर। अरे विप्रवर, आप इतनी रात गए? आप अभी तक जाग रहे हैं? लक्ष्मी देवी की याद आ रही है। लक्ष्मी देवी की बहुत याद आ रही है। अरे कभी ईश्वर को भी तो याद कर लिया करो। क्योंकि सच्चा प्रेम तो परमात्मा का प्रेम होता है, बल्कि परमात्मा ही प्रेम है। हे ब्राह्मण देवता, जब परमात्मा प्रेम है तो यह भी सच होगा कि प्रेम ही परमात्मा है। तुम प्रेम की परिभाषा अपने स्वार्थ अनुसार बदलने की चेष्टा कर रहे हो। रूप का लोभ भला प्रेम कैसे हो सकता है? मान्यवर, प्रेम स्पर्श है, अनुभव करने की वस्तु है। यदि रूप ना हो तो मनुष्य स्पर्श कैसे करेगा, अनुभव कैसे करेगा? आप भी तो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। रूप के लोभी, हे सांसारी युवक, तुम प्रेम को क्या जानो? अरे प्रेम तो एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसमें डूब कर भी उसकी थाह नहीं मिलती, न तैर कर उसका किनारा मिलता है। विप्र, आप प्रेम को एक समुद्र कह रहे हैं, पर मुझे यूं लगता है कि प्रेम एक आंसू है जिसमें आनंद और पीड़ा के दो समुद्र हैं। उनमें जो तैरना जाने वही सच्चा प्रेमी होता है। ऐसा विशुद्ध प्रेम इस लोक में तो दुर्लभ है। पर मैं तो देख रहा हूं कि सारे संसार में प्रेम ही का अखंड साम्राज्य है। इस सारी सृष्टि का आधार ही प्रेम है। विधाता ने सर्वप्रथम प्रेम ही की रचना की होगी और फिर समस्त सृष्टि का निर्माण किया होगा। परम अनुराग ही प्रेम है। मुरली मनोहर,
तुम्हारा मन एक स्त्री के प्रेम में व्याकुल है, जबकि प्रेम में मन अनंत तृप्ति पा जाता है। ना 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 ना, अतृप्ति में जब मन तृप्ति पा ले तो वो प्रेम है। जागते हुए अंधकार को सुला देता है, हाय हाय। सोती हुई आत्मा को जगाने वाला भी प्रेम है। तुम इतने सुंदर शब्दों में जो कुछ कह रहे हो, उसके पीछे किसी स्त्री का सौंदर्य छिपा है। इसलिए वो केवल रूप का लोभ है। सौंदर्य और आकर्षण तो प्रेम का आधार है। विधाता ने सृष्टि की रचना में सुंदरता को ही आधार बनाया है। आकाश पर ये चंद्रमा, ये तारे, धरती पर ये फल, ये फूल तथा सुंदर पक्षी, जिन्हें देखकर मनुष्य के मन से ईश्वर की प्रशंसा ही निकलती है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत 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 कमाल का था मोहसिन अच्छा, आप भाई। देखें तलहा भाई के बातों बातों में कृष्णा जी अपने मित्र सुदामा जी का ज्ञान कैसा ज्ञान दे रहे हैं, प्रेम का ज्ञान दे रहे हैं, उनको प्रेम की भाषा के बारे में बता रहे हैं कि प्रेम भाषा क्या है। क्योंकि सुदामा जी कहते हैं कि तुम लोग क्या जानो आजकल के कि प्रेम होता क्या है। तो उन्होंने कहा, फिर कृष्णा जी कहते हैं कि जितना प्रेम है ना, मुझे लगता है कि परमात्मा ने या परमेश्वर ने सबसे पहले प्रेम की ही रचना की होगी। और आप देखें जब सुदामा जी का कहना है मेरे नज़दीक प्रेम एक पूरा समंदर समंदर, हाँ जी। ओशन का जब उन्होंने बोला, और उनके बरक्स कृष्णा जी ने क्या बोला कि मेरे नज़दीक प्रेम एक आंसू जिसके अंदर खुशी और गमी के दो समंदर समाये हुए हैं, बिल्कुल। और उससे पहले कृष्णा जी ने किस प्रकार उनको बताया, ज्ञान दिया सुदामा जी को ही, और वही आहिस्ता आहिस्ता देते भी जा रहे हैं। और उसके बाद जब जैसे ये पार्ट स्टार्ट हुआ कि जब वो चादर के ऊपर सो नहीं रहे थे, वो किस तरह फिर कृष्णा जी ने उन्हें उठा कर उधर लिटाया। जब मेरी बात नहीं सुनते तो शास्त्र जी मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपको जबरदस्ती उठाऊं और वहां जाके लिटाऊं जहाँ मैं आपको सुलाना चाह। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो रुक्मणी जी को याद कर रहे थे, तो तब वो उन्होंने वो जो गाया, जो उससे वो जो सुदामा जी हैं वो उठ कर आए, और तब उनके ये फिर ज्ञान शुरू हुआ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।